एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू सुपर क्लास। मैं हूं हिता पांडे और गेस करो आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हमने देख कर ही आए हो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, ऑफ क्लास 10 CBSE रियल नंबर्स चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, चलो सबसे पहली कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। देखो, मैथ्स में पेशेंस रखना पड़ता है, पहली चीज। ठीक है, पेशेंस से समझना। मैं बहुत आराम आराम से आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, सेकेंड चीज, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ना, अभी जैसे मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम पढ़ाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में आएगा मे बी। ठीक है, तो उसमें मैं उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रेफर करवा के करवाऊंगी। ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर थ्योरी करवा के चैप्टर को क्लोज नहीं करके सीधे एक्सरसाइज नहीं करेंगे हम लोग जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी तब मैं उसके साथ आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रेफर करवाऊंगी। ठीक है, तो उससे आपको समझने के लिए थोड़ा सा और आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलो आपको चैप्टर के जो नोट्स होंगे वो भी मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, इस वीडियो को टेलीग्राम का लिंक है उसको देखोगे, वहां से आपको हमारे क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर, रियल नंबर्स। क्या नाम है इसका, रियल नंबर। चलो ये वीडियो काफी बेसिक रहने वाली है। ठीक है, इसमें हम सारे जो टर्म्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको पहले से भी पता होंगे, बट स्टिल एक बार रिमाइंड कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स अभी यूज होंगे, कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, तो जिन बच्चों को पता है फटाफट से रिवीजन के लिए देख लो, है ना, और जिनको नहीं पता है वो लोग देख लो। ठीक है, चलो नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं बेटा। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते नंबर्स तो काउंटलेस होते हैं ना, एंडलेस होते हैं, तो कहीं तक भी चले जाओ। कहने का इतना मतलब है नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से। ठीक है, 1 के बाद आपको कोई भी नंबर बताया जाए दैट इज अ नेचुरल नंबर, दैट इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, तभी मैंने बोला 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अगर मैं आपसे बोल दूं नेगेटिव, तब क्या बोलोगे, तब क्या बोलोगे, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 के आगे जितने भी नंबर्स आते जाएंगे दे आर नेचुरल। ठीक है, 0 और जो नेगेटिव नंबर्स है हमारे, दे आर द एक्सेप्शंस, नॉट एक्सेप्शंस, वो नहीं है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलो इट डजंट इंक्लूड 0। अभी होल नंबर्स पे आते हैं, है ना, होल नंबर्स पे आते हैं हम लोग बेटा, 0 अप टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर सारे 1 से आ रहे थे ना, 1 2 3 4 इस तरीके से हो रहे थे, है ना, इसी तरीके से जा रहे थे। उसमें एक नंबर ऐड कर दो 0, उसमें क्या कर दो, एक नंबर आगे उसके ऐड कर दो 0। अब 0 से देखो, 0 से लेके सब जितने आगे तक चले गए ये सब क्या हो गए, होल नंबर। ठीक है, इन सबको बेटा अगर उसी नेचुरल नंबर के सेट में एक 0 को भी आगे ऐड कर दो तो वही नंबर्स क्या कहलाएंगे, होल नंबर। 0 से लेके कहां तक, अप टू इंफिनिटी। ठीक है, वही चीज लिखिए, नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, आप बताओ मुझे, 3/4 क्या है, 3/4 क्या है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, बताओ। देखो नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बोले जब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 अप टू ऐसे चलता चला जाएगा, तो इसमें बीच में जो फ्रैक्शंस आ रहे होंगे ना, 1 और 2 के बीच में जो फ्रैक्शन आएंगे ना, मान लो 1/2 1/3 1/4, तो ये सब नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ये सब नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कौन है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4। ठीक है, इसी तरीके से बेटा होल नंबर्स को देखो, होल नंबर्स कहां से आएंगे, होल नंबर्स कहां से आने वाले हैं, 0 से, 0 देन 1 2 3 4 5 डैश, मतलब चलते चले। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है कोई भी। आगे देखो, इंटीजर्स को देखो बेटा, किसको देखो, इंटीजर्स को देखो। अभी देखो मैंने आपको बताया बेटा ऐसा करो, देखना ध्यान से, क्या बोला मैंने, 1 2 3 4 5 इस तरीके से ले लो, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, यही बोला मैंने। फिर मैंने बोला इसके आगे क्या करो बेटा, एक 0 भी ऐड कर लो,
एक जीरो भी ऐड कर लो। अब ये क्या हो गया, देखो यहां तक ये क्या थे बेटा, नेचुरल नंबर चल रहे थे। मैंने क्या किया, बस जीरो ऐड ऑन कर दिया इसमें, तो ये क्या हो गए, पूरे के पूरे होल नंबर्स हो गए। पता है ना आपको, ये सब होल नंबर्स हो गए। अब मैं क्या करूंगी, जीरो के पीछे कौन होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, क्लास 9 में नंबर लाइन पढ़ा है ना। इसके पीछे जाओगे तो कौन आएगा, इसके पीछे जाओगे, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, -1 है ना, -2, -3, -4 ऐसे चलता रहता है ना। तो अगर इन सबको काउंट कर लो तो ये कलेक्टिवली बेटा क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसमें आपके नेगेटिव नंबर्स, बीच में जीरो, फिर इधर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, तो इनको कलेक्टिवली वी कॉल इट integers, right? Integers is a special set of numbers comprising zero, positive numbers and negative numbers, और इनको z से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है, z से। नेचुरल नंबर को n से कर देंगे, लिख दो यहाँ पर आपके लिए, चलो नेचुरल नंबर को n से, कैपिटल N से, होल नंबर को कैपिटल W से, एंड इंटीजर्स को z से। I से भी किया जाता है कई बार रिप्रेजेंट, ठीक है, आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा करती हूँ, फोन को अपने साइलेंट कर देती हूँ। ओके चलो, इतना समझे इंटीजर्स, कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आपको इंटीजर्स में होगी, ठीक है। चलो जरा सा देखें इसको और स्पेसिफाई कर ले, इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स भी हो रहे हैं और होल नंबर्स भी हो रहे हैं। देखो देखो क्या बोल रही मैं, ऊपर वाली स्लाइड में देखना बेटा, ऊपर वाली स्लाइड में देखना, मैं सबको इरेज करूं जरा सा यहाँ से, जिससे आपको क्लियरली मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो समझा पाऊं। देखो यहां से अगर मैं बोलूं जीरो से, तो ये होल नंबर्स नहीं है क्या, बोलो होल नंबर्स नहीं है क्या, ये होल नंबर्स है। और उधर देखो ये सब क्या है बेटा, नेगेटिव नंबर्स चल रहे है ना, नेगेटिव नंबर्स चल रहे हैं। तो बस इंटीजर्स में यही तो लिखा मैंने नीचे, बट देखो यही तो लिखा है, इंटीजर्स उधर नेगेटिव नंबर्स, इधर होल नंबर्स, मतलब ये वही -4, -3, -2, -1, और होल नंबर्स कहां से शुरू, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो इंटीजर्स को एक तरीके से दो पार्ट्स में कर दिया, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अभी होल नंबर्स को भी थोड़ा सा क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। अगर होल नंबर आप देखो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है ना, 0, 1, 2, 3, 4 इज रिटन ओवर देयर, राइट, ओके। तो क्या करेंगे, 0 को ये अलग कर दिया, बाकी अगर 1, 2, 3, 4 को भी खोल दूं तो ये नेचुरल नंबर हो गया। कितनी सिंपल सी बात है, 0, 1, 2, 3, 4 है, इसमें 0 को अलग कर दिया, बाकी जब अगर 0 को हटा दो तो 1, 2, 3, 4 बच रहा है, ये कौन सा सेट हो गया, नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। तो होल नंबर्स को भी एक तरीके से क्लासिफाई कर दिया मैंने जीरो और नेचुरल नंबर्स में। ऐसा इसलिए किया है जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए और इंटीजर्स में, ठीक है, और कोई इंटेंशन नहीं था मेरा ऐसा करने का। इस टेबल को आपसे थोड़ा आपको हेल्प मिला इस टेबल से, समझ में आया, चलो ठीक है। ये सब आपका रिवीजन है, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, प्रीवियस क्लासेस में ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा रिमाइंड करवाने की जरूरत होती है, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट स्लिप हो जाते हैं और आपको नीड पड़ेगी रियल नंबर्स में उनकी, ठीक है। तो अच्छा है कि एक बार हम रिवीजन कर लें, है ना, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। रैशनल नंबर्स, आई एम वेरी श्योर आपने क्लास 9 में बहुत डिटेल में रैशनल नंबर्स को पढ़ा है ना। क्या होते हैं रैशनल नंबर बेटा, ऐसा कोई भी रियल नंबर, या फिर अभी समझो कोई ऐसा नंबर जिसको हम p/q, इस तरीके से देखो, p/q, मैं यहाँ पर रेड लूं, आपको क्लियरली विजिबल करवाना चाहती हूँ मैं, देखो ये वाला कलर लेती हूँ, p/q, देखो p/q मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे अपॉन में, p/q, p क्या है बेटा, न्यूमरेटर ही तो है, न्यूमरेटर पता है ना आपको, फ्रैक्शंस आपने पढ़े होंगे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, उसके नीचे वाले को बेटा क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलते हैं ना। तो अगर किसी भी नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो नंबर हमारा क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 5, मैं आपसे पूछूं 5 इज इट अ रैशनल नंबर, तो व्हाट यू विल आंसर, आप बोलोगे मैम 5 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, या ऐसे तो लिख सकती हूँ ना, 5/1, 1 से डिवाइड कर दोगे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है ना। 5 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा, 5 आएगा, फिर से 5 आ जाएगा। तो 5 को 5/1 की तरीके से लिख सकते हैं ना, देखो p/q के फॉर्म में लिख गया ना, लिखा कि नहीं, तो 5 इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ -5 होता तो कोई फर्क पड़ता क्या,
तब मैं इसको -5/1 लिख लेती, तब भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता था ये। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन, दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, इसको जीरो नहीं होना है। क्यों? आप पूछो क्यों, तो मैं आपको बताऊंगी क्यों। देखो, अगर एक नंबर आपके पास लिखा हुआ है, मैं यहाँ से हट जाऊं क्या? आपको नजर नहीं आया ठीक से? मैं इधर हट जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं हट जाती हूँ, आप एक बार सही से देख लो। ठीक है, देख लो। ओके, देखो यहाँ पर लिखती हूँ, मैं इस जगह पे लिखती हूँ। देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं लिख दूं 2/0, देखो अगर मैं लिख दूं 2/0, देखो इस जगह पे 2/0 नजर आ रहा है ना? तो 2/0 में देखो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर क्या हो गया? 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया, आपको पता है 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब मैथ इसका आंसर नहीं देता। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो चीज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप ना कैलकुलेटर लेना, चाहे मोबाइल में चाहे ऐसे जो कैलकुलेटर्स आते हैं, उसमें आप 1/0, 2/0 या कोई भी नंबर ऐसा टाइप करना जिसमें डिनोमिनेटर 0, 1,00,000/2 ले लेना, 1,00,000/0 ले लेना, आंसर वो बताएगा मैथ एरर। ठीक है, इस टाइप के आंसर्स देगा, मतलब मैथ कैलकुलेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर अपॉन 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर है ही नहीं, वो तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, इन्फिनिटी हो गया। तो इसीलिए ये आपको एक्सेप्शन बोला जाता है ना, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो बेटा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल समझते ना, ऐसे इक्वल लिखते हैं फिर ऐसे कर देते हैं तो नॉट इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं 3/4, 1/5, माइनस लगा दो, -1/7, 0/1। हाँ, ये सोचना पड़ेगा। अच्छा पहले बताओ, 0 रैशनल है? 0 रैशनल है, बिल्कुल है। 0 के नीचे आपको डिनोमिनेटर ही तो बनाना है, तो 1 बना दो, 0/1 बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स वाई 0 रैशनल है। क्यों? क्योंकि हम 0 के नीचे हम बाई 1 कर सकते हैं ना, 0/1, 0/2, 0/3। तो 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है, ये चीज याद रखने वाली है। 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, 0 इज अ रैशनल नंबर सिंस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0/1, 0/2, 0/3। ठीक है, तो एनी फ्रैक्शन विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक, आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता है? डेसिमल एक्सपेंशन मतलब अगर आप डिवाइड कर दोगे तो कैसी क्या चीज आपको मिलती है? या तो फिर टर्मिनेटिंग होगी, अभी समझा रही मैं, आप अभी समझा रही, जरा रुक जाओ। इधर टर्मिनेटिंग और क्या होता है? और क्या होता है बेटा? रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यही होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यही होता है, यही होता है ना। या तो टर्मिनेट हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है, मतलब खत्म हो गया। आपने डिवाइड किया, मान लो मैं यहाँ पर करूं, कहां पे करूं, कहां पे करूं, यहाँ पे करूं, कितना है बेटा? 4/3, 4/3 को जरा सा डिवाइड करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 28, 2 बचा है ना, यहाँ पे 0 लग जाएगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 0.75। तो देखो ना, 3/4 को जब आपने डिवाइड किया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.75। दिस इज टर्मिनेटिंग। 7/5 के बाद देखो रिमाइंडर 0 हो गया, टर्मिनेट हो गया ना, यही बोल रही हूँ। या तो इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे रैशनल नंबर्स के, या तो टर्मिनेट कर जाएंगे, या फिर अगर नहीं टर्मिनेट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, खत्म ही नहीं होते, आते जाते हैं आते जाते हैं, तो रिकरिंग होंगे। मतलब ऐसा कुछ एक्सपेंशन आएगा बेटा, 3 1 4 3 3 3 3 3 3, क्योंकि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, खत्म तो हो नहीं रहा, तो रिकरिंग हो जाएगा। रिकरिंग माने बार बार अकर करने वाली चीज, रिकरिंग माने बार बार री अकर, रिकरिंग। ठीक है, समझ रहे हो? तो दिस इज ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगला देख लो जल्दी से, इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स इसका उल्टा, ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, दे आर इरैशनल नंबर्स। हमने बहुत सारे रैशनल नंबर्स ही पढ़े हैं अभी तक मैथमेटिक्स में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आपने क्लास 9th में फर्स्ट टाइम इरैशनल नंबर्स के साथ डील किया था, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना भी सीखा था, है ना। चलो, तो इरैशनल नंबर्स का सिंपल सा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेशियो सच एज p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन है, उल्टा है ना, नहीं कर सकते। एग्जांपल्स देखो बेटा, रूट टू। अच्छा एक बात बताओ, रूट 9 क्या है?
व्हाट अबाउट रूट 9, इज इट रैशनल और इरैशनल? हमेशा ही जब भी रूट लगा हो कूद के इस कंक्लूजन पे मत आ जाना कि ये इरैशनल है, पहले चेक करना। रूट 9 कितना होता है? 3 होता है ना। रूट 9 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 कैसा है? रैशनल है ना, रैशनल है, रैशनल है, क्यों नहीं रैशनल है? बाई 1 लिख दो, 3 के नीचे अपॉन 1, तो इट इज रैशनल। तो रूट 9 अगर आपसे कोई पूछेगा कि रैशनल है या इरैशनल, तो क्या बोलोगे? रैशनल है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं कि बस रूट देखा तो इरैशनल नहीं। रूट 9 3 हो जाएगा ना। रूट 9 3 कैसे होगा ये तो समझ रहे हो कि नहीं? देखो रूट 9 का मतलब क्या होता है? रूट लगा होता है किसी पे अगर, तो उसका मतलब हाफ होती है उसकी पावर, ये बात पता है, ये बात पता है ना। और 9 को क्या लिख सकते हो आप? 3 का स्क्वायर, पता है ना, 1/2 है ना। 2 उसके ऊपर एक्सपोनेंट 1/2, तो क्या हो जाएगा? 2 × 1/2, ये बात पता है। 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 1 यानी कि 3। या फिर सिंपली आपको याद होना चाहिए 9 का स्क्वायर रूट 3। कैसे आया मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमेशा स्क्वायर रूट को देखते ही रैशनल मत बोलने लगना। ठीक है, रूट 2 is irrational, root 6 is irrational, pi is also irrational, pi is also irrational, right? ठीक है, अभी डिस्कशन करेंगे कि पाई रैशनल क्यों है, पाई रैशनल क्यों है। ठीक है, चलो रूट 2 और रूट 6, और अगर मैं रूट 21 बोलूं तो इरैशनल है ना, इरैशनल है कि नहीं है? इरैशनल है। ठीक है, तो अगर मैं अच्छा माइनस बोल दूं, माइनस रूट 10, तो इरैशनल है कि नहीं है? हाँ इरैशनल है। चलो इतना समझ में आया बेटा? इरैशनल समझ में आया आपको? चलो रियल नंबर्स, जो कि हमारे चैप्टर का मेन नाम है, उसको देख लो। रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखो जो रैशनल पढ़े आपने, देखो ध्यान से देखो, स्लाइड्स को देखो बेटा। रैशनल आपने पढ़े जिनको हम लोग p/q में लिखते हैं, जिनके डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाते हैं, या फिर अगर किसी केस में टर्मिनेट नहीं कर पाए तो रिकर करते, पलटते, रिपीट होते ऐसे। और एक चीज, हाँ एक चीज रैशनल में बेटा क्या होता है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं? डेसिमल एक्सपेंशंस इनके कैसे होते हैं बेटा? कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते, खत्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ना तो खत्म हो रहे हैं ना तो पलट रहे हैं, ना तो खत्म हो रहे हैं ना तो ही अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे देखो एग्जांपल को देखो, एग्जांपल देखो 8.0123614518, मतलब कुछ भी लिखते चले जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे, ऐसे सो ऑन चलते चले जाएंगे, ना तो खत्म होने को नाम ले रहे ना को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो अगर आप रैशनल नंबर्स को और या तो आप इरैशनल नंबर्स को सबको जोड़ दो, सारे जोड़ दो, तो क्या बन जाएंगे? रियल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स ऑल टुगेदर मेड अप ऑफ द रियल नंबर। सीधी सी बात समझो, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर आज तक आपने पढ़े हैं, सब रियल नंबर है। ठीक है, ऑल आर, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो रैशनल ना हो, रैशनल हो जाए, सबके सब क्या हो जाएंगे? रियल नंबर हो जाएंगे। अब आप सोचोगे नेचुरल नंबर नहीं था क्या? अरे भाई नेचुरल नंबर्स भी रियली नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर है आपसे 3 आ रहा है तो 3 रैशनल नहीं है क्या? है ना। तो रैशनल जितने, रैशनल में देखो होल नंबर, नेचुरल नंबर और आपका क्या था, इंटीजर्स, है ना, ये सब तो आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, आ ही रहे हैं भाई। इंटीजर्स क्या है? -3 मान लो, -3/1, तो क्या हो गया? रैशनल नंबर है। तो रैशनल में आपके ये नेचुरल, होल और इंटीजर सब आए जा रहे हैं। तो आपके अगर सारे रैशनल मिला दिए जाएं, सारे रैशनल भी मिला दिए जाएं, सबको जोड़ दिए जाएं, तो पूरा सेट आपका रियल नंबर्स का बनेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक, कोई डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा इसकी, बट आपको पता तो होगी ना, पता तो होनी चाहिए। चलो एक चार्ट देखो मैंने आपके लिए रखा हुआ है, देखो रियल नंबर्स कौन है बेटा? रियल नंबर्स कौन है? सारे रैशनल, ब्लू वाला देखो, रैशनल सारे मिला लो, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखना, थोड़ा सा टेबल के राइट हैंड साइड में देखना, इरैशनल जो है, इरैशनल, सारे रैशनल मिला लो, सारे इरैशनल मिला लो, ये पूरा मिला लोगे ना, ठीक है, उसके अंदर आओ, रियल के अंदर, रैशनल में, रैशनल के अंदर आओ, देखो रैशनल के अंदर ही आपके इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, देखो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, उसके अंदर आ जाएंगे होल नंबर, आएंगे कि नहीं? आएंगे कि नहीं? और उससे अगर जीरो निकाल दो तो आपका सेट बन जाएगा नेचुरल नंबर। या फिर उल्टा भी देख सकते हो, नेचुरल नंबर 1 2 3, इसमें जीरो ऐड करो, होल नंबर आए,
है ना। होल नंबर्स में क्या ऐड करो, निगेटिव भी ऐड कर दो, इंटीजर्स बन जाएंगे। इंटीजर्स में क्या ऐड कर दो, आपके मतलब इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर हो गए, और उसमें ये फ्रैक्शन वगैरह ऐड कर दिए आपके सब, तो रैशनल नंबर्स हुए जा रहे हैं, ठीक है। और रैशनल वो और ये इरैशनल, इन सबको मिला के आपके रियल नंबर्स, सबको मिला के आपके क्या हो गए बेटा, रियल नंबर्स हो गए। इतनी बात समझ में आती है आपको, आती है इतनी बात समझ में। चलो, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर दिस चैप्टर रियल नंबर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड आई विल मीट यू ऑल इन द सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को डिस्कस करेंगे। ओके, सो टिल देन